वंदे मातरम साथियों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भाई व्यस्त भी होंगे। और वैसे मैं बहुत जल्दी में हूँ क्योंकि 7:30 बज चुके हैं सुबह के। और भाई मेरा दूध भी रेडी है, मैं दूध लेके चलूँगा। मौसम आज कोहरा तो बहुत कम है, पर ऐसा लग रहा है जैसे घटा हो या बारिश का मौसम होने वाला हो, जैसे बारिश पड़ेगी कुछ। भाई समय का पता नहीं लगता क्योंकि गेहूं बुआई में तो लगभग अधिकांश बारिश होती है। भाई मैं तो कई साल से मतलब इस बात का तजुर्बा लिया है कि अधिकांश जब गेहूं बोते हैं और काटते हैं तो लगभग थोड़ी बहुत छिटा छट्टी हो जाती है। तो लग रहा है ऐसा शायद हो जावे। और भाई आज सिवाया के अंदर कवि सम्मेलन है और भाई वहाँ बड़े बड़े कवि भी आएंगे। पता नहीं मेरा तो नंबर आएगा या नहीं आएगा, मैं भी अपनी तैयारी में हूँ। अभी चल के देखूँगा। मैं सिवाया से निकल के जाता हूँ ना, तो मैं देख के चलूँगा थोड़ा सा। और 12 बजे से टाइम है उसका। मैं कोशिश करूँगा कि भाई मेरा भी नंबर आ जा। हाँ, तो आलिया प्राचीन शिव मंदिर जो है ये जो सिवाया में है। सिवाया में मैं यहीं खड़ा हूँ। जो पता दिया था ना भाई कवि सम्मेलन का, वो कवि सम्मेलन का यहीं है, पर कोई तैयारी तो मुझे कुछ लग रही नहीं खास। जो रैपर में मैंने पढ़ा था वो तो यहाँ का ही पता दिया हुआ था भाई। प्राचीन शिव मंदिर सिवाया मेरठ ये लिखा हुआ है यहाँ, तो यहीं पर बताया था। वो पता नहीं कहाँ है, कुछ भी नहीं है भाई। और जगह भी छोटी सी है क्योंकि जहाँ डॉक्टर हीरोम पवार आते हैं भाई वहाँ तो हिसाब किताब बहुत बड़ा रहेगा। और मैं मंदिर के अंदर हूँ यहाँ। एक बार पता करके देखूँगा भाई किसी को पता आ गया, यहाँ कोई तो होंगे। राम जी, मैं अंदर आ जाऊँ जी? मैं जी कविताएं लिखता हूँ देशभक्ति। और मैंने आज सुना है कि यहाँ पे कवि सम्मेलन है। इस मंदिर का पता लिखा था उसमें जो कागज में, तो उसके बारे में मैं पता करना है जी। अगर आपको जानकारी हो, वैसे ज़्यादा देर बैठना नहीं, मैं दूध का काम भी करता हूँ जी। और मेरी मोटरसाइकिल बाहर खड़ी जी। हाँ बैठा जी। आपको अगर उस बारे में जानकारी हो, वैसे मैं व्लॉग भी बनाता हूँ, मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ, कोई आपको आपत्ति तो नहीं है? नहीं है। अच्छा, तो मुझे बता देंगे आप इसके बारे में जानकारी है क्या आपको? मंदिर के बारे में क्या बताया? कवि सम्मेलन। अच्छा, कवि सम्मेलन और आज का ही? आज हाँ, वो वहाँ पे है जो यो प्रधान जी कॉलोनी है ना। अच्छा, बराला रोड पे, वो आज का प्रोग्राम है। ये कॉलोनी जो बराला को रास्ता गया, हाँ, बराला को रास्ता तो मूर्तों की शादी कॉलोनी है। टोल से पल्ली तरफ आ जाओ। ये जो बराला पूरा रास्ता। अच्छा 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 अच्छा, समझ गया जी। बम्बे पे कोई ऐसे मुँह उतरोगे ना इस पे रास्ते पे, हाँ, उल्टे हाथ पे कॉलोनी प्रधान जी की। और वही अच्छा अच्छा। तो यहाँ से जैसे नू जाएंगे तो नीचे को इधर ये सर्विस रोड खत्म हाँ हाँ, नीचे उतर गए। अच्छा अच्छा अच्छा, धन्यवाद साहब आपका बहुत बहुत। आपने भाई जानकारी दी क्योंकि मैं सोच रहा हूँ भाई मेरा भी नंबर आ जाए आज बोलने का, तो ज़्यादा बढ़िया। नहीं, आज हम भी वहीं रहेंगे। अच्छा अच्छा, हम भी वहीं रहेंगे। आज का प्रोग्राम रात तो चलेगा। रात को भी चलेगा? रात तक चलेगा, 12 बजे तक। अच्छा जी, तो 12 बजे से स्टार्ट हो 12 बजे से स्टार्ट है तो जाके देखो एक बार। चलो मैं एक बार देखता हूँ। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत भाई। मुझे इन्होंने जानकारी दी है, गगन भैया है और संजीव जी है, और इन्होंने मुझे बताया कि कवि सम्मेलन कहाँ पे है। और भाई मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि मेरा भी वहाँ नंबर आ जाए बोलने का। भाई वैसे तैयारी तो है नहीं, मुझे आज जो है आज ही पता लगा इस बार का। और प्रधान जी की कॉलोनी बताइए ना, माटू प्रधान जी के यहाँ जो कॉलोनी है वो उसमें सम्मेलन है भाई वो। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत जी। राम राम जी। जी राम। मैं गायत्री ग्रीन के अंदर हूँ भाई, और लगभग मैंने सप्लाई सारी कर दी गायत्री ग्रीन में से दूध दे के। और यज्ञ के यहाँ और बड़ी गुड़िया के यहाँ देखने के बाद भाई मैं सिवाया में जहाँ पे वो कार्यक्रम है कवि सम्मेलन, भाई वहाँ देख के चलूँगा क्या तैयारी है। तो कोशिश करूँगा भाई फिर घर जाके वापस आने की। वापस आके देखता हूँ भाई मेरा भी नंबर आ जाता, तो कोशिश करूँगा भाई एक कविता मैं भी बोल दूँ। भाई मैं आ लिया यज्ञ के यहाँ। ये मकान है यज्ञ का, जिस मकान में यज्ञ रहता है। और भाई जीटी रोड है, थोड़ी दूर है बस, ये जीटी रोड है सामने। अभी यज्ञ आता होगा और दूध दे के भाई मैं चलूँगा फिर। और भाई मैं सड़क पार करके इधर सर्विस रोड पर आ गया। जीटी रोड पार कर दी मैंने और सर्विस रोड पर हूँ सिवाय में आ लिया मैं। और अब मैं उस जगह पे जाके देखूँ भाई जहाँ जो कवि सम्मेलन है ना, तो वहाँ जाके देखूँगा क्या स्थिति है। ये रास्ता भाई इधर बताया, लग तो रहा है एक जगह टेंट सा, अभी चल के पता लगेगा भाई। और ये है भाई प्रोग्राम। भाई मैं देखो क्या प्रोग्राम है अभी।
प्रोग्राम बहुत बड़ा भाई। ये इंस्ट्रूमेंट सिस्टम है भाई, डीजे वीजे का जो भी कुछ है। प्रोग्राम तो बहुत बड़ा भाई। देखी जाएगी भाई, कोशिश करूँ आने की। प्रोग्राम तो मैं देख आया और टोल पे आ गया मैं वहाँ से। अभी लगभग 2 घंटे बाद शुरू होगा, 10 सवा 10 बजे होंगे, 12 बजे शुरू है भाई। मैं अब जल्दी चल के पहले अपना रेडी होऊंगा, उसके बाद आऊँगा भाई। यार मैं मोटरसाइकिल अंदर कर दूँ भाई, जल्दी करके जाना है मुझे, तैयार भी होना भाई। मैंने कपड़े पहन लिए, मैं तैयार हो गया अब जा, और अब बस चलना ही है। मैं प्यारे को और सोच रहा, अगर प्यारे भी चले, मिंटू को मैंने फ़ोन कर दिया था, मिंटू वहीं मिलेगा आगे ही। और भाई प्यारे को देख लूँ आ गया को नहीं, अब चलूँ मैं। ये ले लिया भाई मैंने हेलमेट, और ये खड़ी मेरी बाइक। प्यारे, अबे यार बता देखे तू तो यार, अभी जल्दी कर भाई। प्यारे तो अभी रोटी खा लग रहा, चल जल्दी खा ले बहुत जल्दी करके। भाई प्यारा भी रेडी हो लिया, बस पहन लेना कपड़े, चलो भाई बहुत जल्दी करके। चल दे भाई मुझे, प्यारे भी और मैं भी दोनों बैठे भाई। हम मिंटू अभी आने वाला है, इधर से आ रहा अभी थोड़ी देर में। एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए, आपकी तालियां कमजोर है सर। हमें ये कार्यक्रम के 80 की एज पार करने के बाद भी व्यक्ति, एक बार आपसे मैंने बात की थी फोन पर, वो ऐसे कलमकार हैं कि जो प्रतिदिन लेखन करते हैं, जिन्होंने हम जैसे न जाने मंच पर मुझे मौका दिया गया। और इससे भी बड़े सौभाग्य की बात मेरे लिए ये है कि जो गुरुजी डॉक्टर हरिओम पंवार जी के सामने मुझे बोलने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, इससे बड़ा और सौभाग्य मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। तो मैं अपनी छोटी सी वाणी में ही बस कुछ कहने की कोशिश करता हूँ कि राष्ट्रभक्ति भावना जिनके खून में समाई थी, राष्ट्रभक्ति भावना जिनके खून में समाई थी, वंदे मातरम वंदना जिनकी रूहों ने गाई थी, भारत माता की खातिर जो निज जीवन को भूले थे, जिसने गोरों के जुल्म सहे, जो हंसकर फांसी झूले थे, खुद को जलाकर क्रांति की जिसने आग धधकाई थी, खुद को जलाकर क्रांति की जिसने आग धधकाई थी, भारत आजाद कराने की जिसने कसमें खाई थी, मैं उनको शीश झुकाता हूं, मैं उनको शीश झुकाता हूं जिन बलिदानी कंधों पर आजादी चढ़कर आई थी। मैं उनको शीश झुकाता हूं जिन बलिदानी कंधों पर आजादी चढ़कर आई थी। गुरु को कर चरण वंदन, प्रभु को प्रणाम करता हूँ। गुरु को कर चरण वंदन, प्रभु को प्रणाम करता हूँ। प्रभु भी जिनके पैर छूते हैं, मैं उन माँ बाप को प्रणाम करता हूँ। माँ बाप भी जिसे माथे से लगाते हैं, उस पावन माटी को प्रणाम करता हूँ। और ये माटी भी जिन्हें पाकर धन्य हो गई, मैं उन अमर शहीदों को प्रणाम करता हूँ। मैं उन अमर शहीदों को प्रणाम करता हूं। बस 2-4 लाइन में और आपके बीच में कहूंगा, क्योंकि समय बहुत कम है, मुझे बहुत ही कम समय दिया गया है। एक बस 4 लाइन मैं कह सकूंगा, क्योंकि थोड़ा नर्वस हो गया हूं, क्योंकि इतने बड़े मंच पर पहली बार आया हूं। कुर्बानी का रक्त मिला है, कुर्बानी का रक्त मिला है हिंदुस्तान की माटी में। कुर्बानी का रक्त मिला है हिंदुस्तान की माटी में। कुर्बानी का रक्त मिला है हिंदुस्तान की माटी में। लगी हजारों गोलियां
की, तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि कुर्बानी का रक्त मिला है हिंदुस्तान की माटी में, अनगिनत लगी थी गोलियां उन वीरों की छाती में, 7 लाख कुर्बानी दी, उनका बड़ा बलिदान है, वीरों की लाशें बिछी नींव में, ऊपर हिंदुस्तान है। वीरों की लाशें बिछी नींव में, ऊपर हिंदुस्तान है। बस मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आशीर्वाद चाहूंगा, और आगे भी मुझे अगर ऐसे मौके मिले तो मैं पढ़ सकता हूं आगे, और यही आशीर्वाद की कामना करता हूं। हेलो, हाँ जी, बात करूँ। और ये जितने भी लोग आ रहे हैं, ये सम्मानित व्यक्ति से मैं अनुरोध करता हूँ वो सीधे इधर आए, क्योंकि यहाँ जो भी बैठेगा आखिर में उन्हें 11-11 रुपए का लिफाफा दिया जाएगा। यहाँ सोफे में जो भी होंगे, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ कि चरण सिंह जी के संस्कार आप में पढ़ेंगे। एक भी नौजवान के अंदर अगर चरण सिंह जी हमारे पूज्य संस्कार पढ़ गए तो मैं आपसे आपको आश्वस्त करता हूँ, कुछ हो या ना हो, दुनिया के सबसे बड़े ओज के कवि डॉक्टर हरिओम पवार जी ने कहा जो भी आगे बैठेंगे उनका स्पेशली एक एक व्यक्ति का नाम लिया जाएगा। बस आप लिख के सुमनेश जी को दे देना। हाँ, सीधे पवार। देखिए साहब, मैं तो आपसे हाथ जोड़ के एक निवेदन करता हूँ, मेरी इज्जत रखना हो तो मान जाइएगा, और मेरी इज्जत नहीं रखोगे तो जब मैं कविता पढ़ूंगा आपका नुकसान होगा। जो लोग यहाँ बैठे हैं, आपको ठीक इसी तरह की कुर्सी अगर इधर मिल रही है तो आप इधर क्यों नहीं बैठना चाहते? अभी बहुत लोग आएंगे, अगर यहाँ खाली रहेगा और आप लोग पीछे खड़े हो जाएंगे तो ये कवि सम्मेलन की व्यवस्था नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि ये जो लोग मेरे सामने बैठे हैं ये इस सीट जगह खाली कर दें और इधर आ जाएं प्लीज। ऐसी कुर्सियां हैं, इसी ब्रांड की हैं, उसी कीमत की हैं और हमसे कम दूरी है। मैं कहूँ आपका कि आपके सुमनेश जी और श्याम मोहन जी के कहने से जो आप नहीं माने, आप मेरे कहने से माने, अब आपको पुरस्कार मिलेगा। से हम आज कर रहे हैं, हमने अपनी परंपरा को बनाए रखा कि हम समय पर कार्यक्रम शुरू नहीं करेंगे। हमने इस परंपरा को बनाए रखने में बड़ी मेहनत की है, लोगों को समय पे आने से रोका है। और आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, आप आश्चर्य करेंगे, हंस पड़ेंगे जोर से। देर से जाना चाहिए, देर से आना चाहिए। अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड टावर पर जब हमला हुआ तो हिंदुस्तानी एक भी नहीं मरा, क्योंकि टाइम से कोई पहुंचा ही नहीं। जो समय पर पहुंच गए थे वो सब निपट गए। इसलिए पता चला हमको कि हम क्यों देर से कोई कार्यक्रम शुरू करते हैं। ये हमारी परंपरा है, संस्कृति हो गई है हमारी। इधर की भी कुर्सियां सब भर जाएंगी तो इधर इतने लोग बाद में आ जाएंगे कि ये भी सब भर जाएं। मैं पूर्व प्रधान जी मांटू बाबू को बहुत 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 बधाई देता हूं कि उन्होंने छोटी जगह पर एक गांव में, हम मेरठ में, मैं 50 साल से रहता हूं, हम मेरठ में कभी मेरठ महोत्सव नहीं कर पाए, लेकिन आपके सिवाय के पूर्व प्रधान ने चौधरी साहब के नाम पर सिवाया महोत्सव कर दिया। मैं सर झुकाकर प्रणाम करता हूं आपको और सिवाया की जनता को, आप सब अधिकारियों को। उज्ज्वल धवला 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 उज्ज्वल उज्ज्वल हे कल्याणी जय जय हो, हंस वाहिनी श्वेत धारिणी वीणा पाणी जय जय हो, माँ वीणा पाणी जय जय हो। हम तो चल दिए भाई। सचिन विहान जी, रवि विहान जी, देवेंद्र सिंह जी, डॉक्टर दिनेश जी। बहाल मैम, वहाँ से हम चले आए भाई। कवि सम्मेलन तो अभी बहुत रह रहा था, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई थी पूरी तरीके से, क्योंकि बड़े बड़े कवि तो अभी रह रहे थे। और भाई मोटरसाइकिल मैंने खड़ी कर दी। हाँ, और अभी प्यारे का पापा कह रहा कि भाई थोड़े से गांडे भरवाने, वे भरवा लाऊं उनके हैं। भाई आज हरिओम पवार जी के सामने कविता पढ़ने का, भाई चाहे पढ़ी तो 2-4 लाइन पर पढ़ने का मौका मिला भाई, बहुत बड़ी बात है भाई। मुझे अपने मन में बहुत खुशी है। और भाई अभी मैं कपड़े बदले भी नहीं मन है, अभी अब बदलूँगा कपड़े बदल के। भाई मैं प्यारे के थोड़े से गांडे भरवा लाऊँ, जो कुल्लू में गिर का उन गांडों को। साइकिल ले ली भाई मन ने, और मैं बुकी भरवाना चला। ला मेरी चद्दर जल्दी टांग दे मेरे कंधे पे। कहाँ है साइकिल रखी?
दोनों जहाज ये खड़े, प्यारे का भी और मेरा भी। और भाई कुछ तो पुड़ी ये भरी जाएंगी और बाकी पुड़ी वहाँ से आओगी भाई थोड़ी सी, और ज़्यादा पुड़ी नहीं भरी जाने की। आज तो 20-25 पुड़ी भरी जाएंगी, कुल्लू में गिर काऊंगे ना ये। और ये होंगे लगभग 8-9 पुड़ी दिखे हैं, और ऐसी लगभग आगे से भरी जाएगी भाई पुड़ी, उठ जाएंगे। चलो बुग्गी हमने चालू कर दी भाई, ज़्यादा गांडे तो भरे नहीं गए, अब भी चलेंगे बस। बुग्गी भी गई और भाई मैं आ गया भाई बुग्गी भरवा के, थोड़ा सा आराम कर लो जा भाई। मैं सप्लाई वप्लाई करके आ गया भाई। आज तो मेरा मन मतलब गदगद है, बिल्कुल खुश हो रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा। मेरे होंठों से मुस्कान हट नहीं रही, क्योंकि भाई आज मैं उस जगह गया जहाँ मुझे जाने का सपना था। अभी मतलब बाकी है अभी बहुत काम, पर भाई आज पहली बार मैं इतने बड़े मंच पर गया जहाँ डॉक्टर हरिओम पंवार आए। क्योंकि जहाँ जिस मंच पर हरिओम पंवार आ जाएं भाई, वो मंच बस एक छोटा मंच नहीं रहता, बहुत बड़े मंचों में से कहा जाता है। इन्हें देश के सबसे बड़े कवि डॉक्टर हरिओम पंवार वहाँ उपस्थित थे, और भाई मुझे भी बोलने का मौका मिला। और भाई मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और भाई कमेंट करके बताना भाई आपको कैसा लगा। और भाई आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।